श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है, जाने चमत्कार में नमस्कार। तो आइए हम जानते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय एक ऐसा उपाय है, यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप जो जीवन में चाहते हैं वो हो जाएगा, अपने लिए चाहते हैं वो हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ चाहते हैं कि समाज में नुकसान करना चाहते हैं तो वो कुछ नहीं होने वाला है। ये उन लोगों को मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो सुख समृद्धि चाहते हैं। तो प्रिय साथियों, यह वीडियो खास रहने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं और कृपया सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना समय गंवाए कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मान सम्मान चाहिए, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, उसके लिए मैं एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यदि आप ईमानदारी से अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप डेट नोट कर लीजिए, अगले 6 महीने में आपकी स्थितियों में 100% सुधार आएगा। 100% सुधार से मतलब ये है, आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से बेहतर स्थिति में लगातार होते चले जाएंगे यदि आप इस प्रयोग को करते हैं। तो इस वीडियो के मर्म को समझिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसे कौन कैसे करना है। मैंने इस प्रयोग को बहुत लोगों को बताया। 8 माह पहले एक सज्जन इतना परेशान हो गए थे कि वो सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे। तब मैंने उनको भी यह प्रयोग बताया। तो आप ये मान करके चलिए कि उनके ऊपर 8 करोड़ रुपए का कर्ज था और कहीं से कोई सूरत नहीं बन रही थी कि वो इस कर्ज को चुका पाए। तो उन सज्जन का नाम था जावा सिंह, झारखंड के रहने वाले हैं। और वे घर के मुखिया थे, बुरी तरह से परेशान थे। जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तो कर्ज उनका धीरे धीरे चुक रहा है और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण आ गई है कि वो 60 वर्ष की उम्र में भी इस कर्ज को चुकाने लेंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रयोग को करके 8 करोड़ का कर्जा चुकाने की उम्मीद रखता हो तो आप निश्चिंत मानिए कि आपका रोजगार नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, कर्ज हो गया हो, काम नहीं बनते हो, तो यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपके काम 100% बनने लगेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, पहला कि हमारे मन की तो चल ही नहीं रही है, चल किसकी रही है? ईश्वर की। और जब ईश्वर की चल रही है तो हमें ईश्वर के बताए रास्ते से समाधान निकालना पड़ेगा। तो ईश्वर कब मिलते हैं? ईश्वर मिलते हैं तो वे प्रातःकाल अवस्था में मिलते हैं। आप निश्चित मान लीजिए कि अपेक्षा यह काम करना है। आप सुबह 3:30 बजे जग जाइए। जगने के बाद आप फ्रेश होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करके पूरब दिशा की ओर मुँह करके एक पीला आसन बिछा करके बैठ जाइए। एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। उस रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से छींटे मारकर पवित्र कर लें और उसे भोले शंकर के पास रख दीजिए कि हे भोलेनाथ शंकर, इस माला को जागृत कर दो और आप मेरे गुरु जी हैं, उनको गुरु मान लो आप। और भोले शंकर को बोले कि मैं इस माला से जो भी मंत्र जप करूँगा वह मंत्र सिद्ध हो जाए और उस मंत्र की फलों की तुरंत प्राप्ति हो। और मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें गायत्री माता के मंत्र का जप करने का और मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। मुझे गायत्री मंत्रों एवं गायत्री
माता की शक्ति की प्राप्ति हो। उसके बाद जल लेकर गायत्री माँ का आवाहन कीजिए और आवाहन करके कहिए कि हे माँ, मैं गुरु आज्ञा से मैं मंत्र का एक माला जप कर रहा हूँ। शुरुआत में आप एक माला ही कीजिए। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, आप अपनी कृपा प्रदान करें, मेरे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, मुझे बल बुद्धि विवेक प्रदान करें। मेरी आपसे ऐसी धारणा है। और एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री का भोग लगा लीजिए। मिश्री का भोग गायत्री माँ को लगाइए और गायत्री माँ का एक चित्र भी व्यवस्था कर लीजिए। फिर धीरे धीरे मन ही मन आराम से एक माला का जाप करिए। आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे इस माला की संख्या को बढ़ा लीजिए। इसको 5 माला रोज कर ले जाएं, फिर 11 माला तक ले जाएं एक दिन में। और फिर रोज़ 11 माला के हिसाब से यदि आप 21 माला का क्रम बनाते हैं तो कुछ दिनों में आप काउंट करेंगे तो 1.25 लाख मालाएं आपकी हो जाएगी। और आप स्वयं महसूस करेंगे कि एक शक्ति आपके साथ चलती है, आपके साथ शुभ संयोग होने लगे हैं। एक काम और आपको करना है। एक काम करना है, शनिवार को गरीबों को सिक्के जरूर बांटा करें। एक काम आपको मंगलवार को करना है। मंगलवार के शाम को घी का दीपक जला लें, लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ जाएं, 200-400 रुपये खर्च कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और इसमें भी आप गुरु शंकर जी को प्रार्थना कीजिए, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु, धन धान की प्राप्ति हेतु। हे भोले शंकर, आप आशीर्वाद प्रदान करें। और एक माला ओम नमः शिवाय का भी कर लें। उसके बाद बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए कि हे बजरंगबली, पाठ अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कर रहा हूँ, संकटों के समाधान हेतु कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि आपके काम कैसे जादुई रूप से बनने लगेंगे। आपको हल्ला नहीं मचाना है कि अरे मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ। एक गुप्त शक्तियाँ होती हैं, आप इस काम को कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि इसे मैं परख चुका हूँ, समझ चुका हूँ और लोगों को बता चुका हूँ। यही एक ज़रूरी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ बहुत दिनों से हमारा विचार कर रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। यदि आप लोग इस पर अमल करते हैं तो हमारी मेहनत सफल होगी और साथ ही साथ आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी अवश्य देंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।